अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिरा अंसारी, आपकी मेंटर। और आज है हमारी अपवर्क की 5वीं क्लास। आज की इस अपवर्क की 5th क्लास में हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल चीज़ें जो है ना समझने वाले हैं कि जो है अपवर्क में जो जॉब्स होती हैं उनमें हमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं बिडिंग करते वक्त। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है इसमें, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है हमारी ये प्रोफाइल यहाँ पर ओपन है। अब आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि हमने जो अपना ये अकाउंट बनाया था, तो इसमें न्यूली अकाउंट बनाने पे हमें जो है अपवर्क ने 50 कनेक्ट्स दिए थे, ठीक है, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। कनेक्ट्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि कनेक्ट्स क्या होता है। बेसिकली कनेक्ट्स जो है हर एक जॉब पे अप्लाई करने पर जो है ना इन्वेस्ट होता है, ठीक है। किसी जॉब पर जो है ना 2 कनेक्ट्स हमारे इन्वेस्ट होते हैं, किसी पर 4, किसी पर 6 और किसी पर 1 भी हमारा कनेक्ट लग रहा होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली कनेक्ट्स है ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करने होते हैं, ताकि जो है हम जो है ना इन्हीं कनेक्ट्स को यूज करते हुए अपने किसी भी प्रोजेक्ट को हर्न कर लें और हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ना देना पड़े कनेक्ट्स बाय करने के लिए, ठीक है। बेसिकली कनेक्ट्स जो है हमें अपवर्क भी प्रोवाइड कर रहा होता है अगर हमें किसी भी क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है। अगर हम कोई भी जॉब पे बिड करते हैं और उस जॉब का रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, क्लाइंट हमसे बात करता है, तो फिर अपवर्क हमें रिवॉर्ड देता है 10 फ्री कनेक्ट्स का। अगर आपको एक क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है तो उस पर आपको 10 फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जब ये हमारे कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो उसको हम बाय कर सकते हैं अगर हमारे जो है अपवर्क में अमाउंट मौजूद है उससे। और अगर अपवर्क में अमाउंट मौजूद नहीं है तो फिर इन कनेक्ट्स को बाय करने के लिए हमें अपने डेबिट कार्ड को अटैच करना पड़ता है। बैंक डिटेल्स वगैरह अटैच होती हैं जो हम आगे जाकर सीखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, ठीक है। नाउ इसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। किसी भी जो है प्रोजेक्ट को हर्न करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पोर्टफोलियो। अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो है तो ही आपके चांसेस अराउंड ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को हर्न करने में, किसी भी प्रोजेक्ट को गेट करने में। अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को बनाना है, देन उसके बाद बिडिंग करनी है, ठीक है। और पोर्टफोलियो आपका बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। पोर्टफोलियो हम जो है बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह पे भी बना सकते हैं अपने, यानी कि डिज़ाइंस बना के उस पर वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप गूगल ड्राइव पे भी ये काम कर सकते हो। सिंपली गूगल ड्राइव के लिए क्या करना है कि आपने गूगल के अंदर अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद बराबर में जो 9 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस 9 डॉट्स पर आकर आपने जस्ट ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है ताकि जो है आपकी ये ड्राइव यहाँ पर ओपन हो जाए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपके पास ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। नाउ उसके बाद जो है आप एक फोल्डर बना लो अपना पोर्टफोलियो के नाम से, जिसके अंदर आप अपना ओवरऑल तमाम पोर्टफोलियो रखो, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए आपने सिंपली माई ड्राइव पे आना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो और फोल्डर बना लो। जो भी आपको नाम लिखना है, जैसे कि मैंने पोर्टफोलियो लिखा है, पोर्टफोलियो लिख के क्रिएट पे क्लिक करो, देन ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब फोल्डर बनाने के बाद आप इसके अंदर अपने जो है ना जितने भी आपके पास फाइल्स हैं वो तमाम फाइल्स आपने अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ डिज़ाइंस जो है ना अपलोड कर दिए हैं, जो हम अपनी बिडिंग के वक्त यूज़ करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के लिए सिंपली आपने राइट क्लिक करना है और फाइल अपलोड पे क्लिक करना है। और जिस भी जगह पर आपके पास फाइल्स मौजूद है उन तमाम उस जगह पर आकर आपने जस्ट क्लिक करना है और जितनी फाइल्स को सेलेक्ट करना है वो शिफ्ट दबाकर आपने लास्ट वाली फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि तमाम फाइल्स एक साथ आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे और सेलफोन में तो ये चीज़ बहुत इजीली हो जाती है। देन आपने ओपन पे क्लिक करना है, तो 1 बाय 1 ये तमाम फाइल्स आपकी जो है ना आपकी ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगी, जिस तरीके से मेरी अपलोड हुई हुई हैं, ठीक है। मैंने अराउंड कुछ तकरीबन 11 फाइल्स अपलोड की हुई हैं इसके ऊपर, 4 के कॉलम्स के हिसाब से मेरी कुछ 11 फाइल्स हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप बहुत सारी जो है ना फाइल्स इस पर अपलोड करें या बहुत सारे जो है ना डिज़ाइन अपलोड करें। अगर आप 10 डिज़ाइन भी रख रहे हो ना तो वो 10 डिज़ाइन भी आपके
प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल है तो क्लाइंट आपको लाजमी रिप्लाई करेगा। आप भले 20 डिजाइन रख दो, 1000 डिजाइन रख दो, वो प्रोफेशनल ही नहीं है तो उस पर काम नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो डिजाइन है वो सिंपल भी है लेकिन प्रोफेशनल भी है। अब ये कैनवा में बनाना, इसमें क्या मुश्किल है? इसको कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये कैनवा में बआसानी आप बना सकते हो। पर्सनली मेरी टीम एडोब पे काम करती है तो मेरे काम एडोब पे हुए हैं, लेकिन ये कैनवा में भी बन सकते हैं। जस्ट आप देख सकते हो, देखो मैंने जस्ट बैकग्राउंड उस पर लगाया हुआ है, लोगो लगा हुआ है, टेक्स्ट है सिंपल सा, और यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखकर उसकी बुलेट पॉइंट्स यूज हुए हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास जो है ना आ रहा है राउंडेड, एक पिक्चर लग गई है और नीचे हमारे पास आ रहा है राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है, और नीचे हमने रेक्टेंगल बनाकर उसमें लोकेशन आइकन दिया और उसमें लोकेशन बता दिया। तो सीधी सीधी सी चीजें जो आप इजीली कैनवा में बना सकते हो और जो प्रोफेशनल लुक भी दे रही हो। जस्ट ये क्रिएटिविटी पर डिपेंड कर रहा है आपकी कि आप कितने क्रिएटिव हैं अपने काम में। इसी तरीके से आप देखो कि लोगों के हिसाब से मैंने कलर थीम उठाई है ब्लू और रेड की, तो आप ऐसे ही लोगों के हिसाब से कलर थीम पिक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आगे ये वाला डिजाइन देखो, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने जो है ना एक 2 रेक्टेंगल्स बनाए बैक पे, उसके ऊपर एक और राउंडेड रेक्टेंगल बना दिया, देन उस पर मैंने टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, पिक्चर लगा दिया, दैट्स इट। बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं, रेक्टेंगल बना दिया है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया है, अगेन टेक्स्ट है, आइकन्स वगैरह यूज कर लिया, पिक्चर लगा दिया। तो ये इजीली हो सकता है कैनवा में। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन बस सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं आपके माइंड पर कि आप कितने क्रिएटिव माइंड है, कि आप कितना अच्छा जो है ना क्रिएटिविटी के साथ ये चीजें डिजाइन कर सकते हो। दैट्स इट। तो जितना अच्छा आप पोर्टफोलियो बना सकते हो उतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। ये भी सिंपल वैसा ही है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। आप इजीली इसको भी कैनवा पे बना सकते हो। टेक्स्ट वगैरह लिखा है, शेप्स वगैरह यूज हुई हुई हैं, फ्रेम्स को यूज करके पिक्चर वगैरह इंसर्ट की हुई है। दैट्स इट। ये भी आपको, मतलब मैं 1 बाय 1 अपना पोर्टफोलियो दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो अपना बनाना है, तो इतना अच्छा बनाना है कि आपका क्लाइंट अट्रैक्ट हो और वो इसको देखकर जो है ना आपको रिजेक्ट ना कर पाए। लाइक उसके पास एक रीजन हो आपको अपना काम देने का। ठीक है, क्योंकि आप न्यू हैं तो आपको काम लेने के लिए क्लाइंट के माइंड में अपनी वजह बनानी पड़ेगी कि हाँ आप हमें इस वजह से काम दें, मैं इस वजह से आपका काम करने के लिए परफेक्ट हूँ। ठीक है, लाइक आप उसको फ्री ऑफर जब दोगे तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। आप उसको जो है ना सस्ते में काम करके देंगे, चीप रेट्स में काम करके देंगे, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। आप अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो उसके साथ शेयर करेंगे, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसको ऐसी चीजें देनी है जिसको देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपको अपना काम दे, बाकी लोगों को जो है ना अवॉइड करके आपको जो है ना चूज करे अपने काम के लिए। ठीक है, पोर्टफोलियो जितना अच्छा बना सकते उतना अच्छा बनाए। और अब मैं ये सजेस्ट करूंगी आप लोग को कि आप लोगों ने कस्टम डिजाइन तो बनाए ही हैं मेरे स्टूडेंट्स ने, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अब आप लोग कैनवा के जो टेम्पलेट्स वगैरह है ना उनको भी एडिट करें, उनके कलर्स, उनके जो है ना टेक्स्ट वगैरह, ताकि जो है उसके अंदर आपके पास अब पोर्टफोलियो में कुछ प्रोफेशनल डिजाइन भी आ सके। ठीक है, अब जो है हम वापस से अपवर्क पे आ रहे हैं। अपवर्क पे आने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो है बेसिकली एक ऑप्शन आ रहा है अवेलेबिलिटी बैच का। ठीक है, ये बेसिकली अभी मेरे पास ऑफ है, मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, लेकिन हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। इसको ऑन करने से ये होगा कि हमारी प्रोफाइल पे एक अवेलेबल नाउ का बैच शो हो जाएगा, जिससे क्लाइंट जब हमारी प्रोफाइल देखेगा तो उसको ये चीज पता चलेगी कि हाँ हमारा क्लाइंट, ये सेलर जो है ये ऑनलाइन है और ये इस वक्त काम करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसको यूज करने पे हमारे कनेक्ट्स यूज होते हैं। लाइक एक लिमिट होती है जो हम वीकली इसमें सेट करते हैं कि हम वीकली इतने कनेक्ट्स इन्वेस्ट करने में विलिंग है। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से अपवर्क हमारे कनेक्ट्स माइनस करता रहता है। जितने भी क्लाइंट्स आकर हमारी प्रोफाइल को विजिट करते हैं उस हिसाब से हमारे कनेक्ट्स 1 बाय 1 करके माइनस होते रहते हैं, और वीक में जितनी लिमिट हमने रखी होती है उस लिमिट के हिसाब से हमारे कनेक्ट्स माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारे कनेक्ट्स चले जाते हैं। इस वजह से जो है मैं आपको अभी ये ऑन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी मर्जी, अगर आपके पास कनेक्ट्स हैं तो आप इसको ऑन कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी मैंने ऑन नहीं किया है क्योंकि मेरे पास अभी 50 कनेक्ट्स ही हैं, तो मैं उसी के अंदर ही उसको यूज करते हुए ही जो है ना प्रोजेक्ट हैंड करना चाह रही हूँ, तो इसलिए अभी मैं इसको ऑफ रख रही हूँ। ठीक, नाउ अभी मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ। ठीक है, ताकि जो न्यू जॉब्स वगैरह मेरे पास शो हो जाए।
अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो जॉब शो हो रही है, अब जैसे कि ये हमारे पास जॉब शो हो रही है अराउंड 24 मिनट्स पहले की, ठीक है। ऐसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, नीचे जो जॉब शो हो रही है वो हो रही है 20 मिनट पहले की, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये चीज देखनी होती है कि आपकी जो जॉब है वो कितने मिनट पहले जो है ना पोस्ट की है क्लाइंट ने, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने टाइम देखना है, और जितनी कम टाइम में पोस्ट जो है ना अपलोड हुई हो ना, लाइक जैसे 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, तो उस पे ज्यादा बिडिंग करें, ठीक है। इतनी ज्यादा जो है ना आगे के टाइम वाली पोस्ट पे आप बिड करोगे ना, तो उसमें चांसेस थोड़े से हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि काफी लोग इस पे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं, ठीक है। तो एज अ बिगिनर, एज अ न्यूबी, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि 20 मिनट पुरानी या 25 मिनट पुरानी किसी भी पोस्ट पर आप बिड करो कि आपके कनेक्ट उस पर इन्वेस्ट हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगी कि अभी इसको अवॉइड करें। अब मेरे पास कनेक्ट ज्यादा होता है, तो पर्सनली मैंने प्लान चेंज किया हुआ, अपना मेंबरशिप प्लान चेंज किया हुआ है, जिसमें मुझे $15 पर मंथ मैं इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे कनेक्ट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। उसके और भी बेनिफिट्स हैं, ये मैं बाद में आपको चीजें सिखाऊंगी। तो मेरी ज़ात पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं किसी ज्यादा टाइम वाले प्रोजेक्ट पे भी बिड कर दूं तो, लेकिन आप लोग न्यू भी हैं और आप लोग के पास अभी इतने कनेक्ट्स नहीं हैं, तो इस वजह से ऐसी पोस्ट को अवॉइड करें, जॉब्स को अवॉइड करें जो मतलब जिनको पोस्ट हुए ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया हो, ठीक है। जैसे 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम बहुत हुआ तो, बहुत बोल रही हूँ तो 10 मिनट तक वाली पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपने नहीं करना। लाइक इतनी ज्यादा, ये जो जैसे 24 मिनट है ना, इतनी ज्यादा मिनट वाली पोस्ट पे आपने जॉब पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि ये जो जॉब्स वगैरह हैं ये कितने ज्यादा हमें जो है ना टाइम दिखा रही है। जैसे कि ऊपर ये जो जॉब है इसने 24 मिनट दिखाए, ऐसे नीचे वाली जॉब ने हमें 20 मिनट दिखाए। तो हम, और मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने कम मिनट वाली जॉब पे अप्लाई करना है जो जल्दी पोस्ट हुई हो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे इस चीज को नहीं सर्च करोगे, ठीक है। आप सर्च करने के लिए क्या करोगे, आप स्क्रॉल अप करोगे और हमें यहाँ पर दिख रहा है सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। आपने जस्ट इसके जो सर्च बटन है, आपने सिंपली उस सर्च बटन पे जाके ना क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो हम एक नए पेज पे खुल के आ जाएंगे। अब ये हमारा जो पेज है, यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल हर टाइप की जॉब आ रही है जो अपवर्क पे पोस्ट हो रही है, चाहे वो हमारी फील्ड से रिलेटेड है या हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि सबसे लेटेस्ट जॉब जो दिखा रहा था वो 24 मिनट 20 मिनट पहले की दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर शो हो रही है जॉब की, वो हो रही है 7 मिनट पहले वाली जॉब, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वो पोस्ट जल्दी दिख जाती हैं जो जल्दी अप्लाई मतलब पोस्ट हुई हुई होती है, वो जॉब्स हमें जल्दी यहाँ पर पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने टाइम देखना है कि जॉब को पोस्ट हुए हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है। अब जैसे कि इसने हमें दिखा दिया कि ये 7 मिनट हो गए हैं इसको। ऐसे ही आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे ताकि जो है ना आप और जॉब्स को देख सकें कि ना किसको कितना मिनट हो गए। अब जैसे कि इसके जो है ना और कम टाइम है, इसका और कम टाइम है। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 हर एक जॉब को अप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि किसमें कितना टाइम हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जॉब पर अप्लाई करना। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम टाइम देखेंगे कि जॉब को कितना टाइम हो गया पोस्ट हुए हुए, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप है हमारा पेमेंट मेथड का, ठीक है। पेमेंट मेथड आपने ये देखना है कि ये वेरीफाई हो, यानी कि ब्लू हो। वेरीफाई है तो ब्लू है, ठीक है। अगर ये ब्लू नहीं है, ग्रे है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ नीचे जाकर स्क्रॉल करके, जिनके पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं होते वो ग्रे कलर में होते हैं, ठीक है। इसका भी देखें ब्लू है, यानी कि ये भी वेरीफाइड है इसका पेमेंट मेथड, यानी कि ये हमारा जो क्लाइंट है ये ऑथेंटिक है, ठीक है। ये हमें जो है ना चीट नहीं कर सकता, ये भी वेरीफाई है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो कि इसका पेमेंट मेथड जो है वेरीफाई नहीं है, और ये इसने बहुत सिंपल सी जॉब दी है हमें, सिंपल टाइपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत इजी सी जॉब है और ये हमें दिखा भी रहा है $2000 के उसका ये बजट है, और सिंपल सा उसने काम दिया है। लेकिन पेमेंट मेथड उसका वेरीफाई नहीं है, और इसको जॉब को पोस्ट हुए भी टाइम कम है, लाइक
4 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अब देखते हैं कि यार सिंपल सा काम है और ये सब कुछ और अमाउंट भी ज्यादा है, तो क्यों ना इस पे पोस्ट कर दें, ठीक है। और इस पे देखो कनेक्ट्स भी दिखा रहा है, 6 कनेक्ट्स इस पे अप्लाई होंगे आपके, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट्स होते हैं ना, ये हमें हर पोस्ट में दिखा रहा होता है, हर जॉब की पोस्ट में, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। लेकिन इसका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाई नहीं है, यानी कि ये क्लाइंट ऑथेंटिक नहीं है। लाइक क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं हुआ। लाइक 80% चांसेस ऐसे हैं कि ये हमें चीट कर जाए, पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लाइंट को पहचानने की, जॉब को पहचानने की, कि कौन सी जॉब ऐसी है जिन पे हमें अप्लाई करना है और कौन सी जॉब ऐसी है जिन पे हमें अप्लाई नहीं करना, जिनको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपको दिखा रहा है कि इसकी लोकेशन भी नेदरलैंड की है और जो है ना ये सब कुछ है भी, मतलब बाहर का। लेकिन ये जो पेमेंट मेथड है इसकी वजह से हमारे जो है ना जो माइंड है उसने ये कहा है ये जॉब सही नहीं है, लाइक ये रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर आपने अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है, जैसे कि अब ये नेदरलैंड वगैरह दिखा रहे हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बाहर मुल्क की जॉब होती है, लाइक बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं, 20% चांसेस ऐसे होते हैं कि क्लाइंट जो है वो फेक नहीं होता, वो रियल क्लाइंट होता है हमारा, और उसने न्यू अकाउंट बनाया होता है, जिसकी वजह से जो है पेमेंट मेथड वो अभी ऐड नहीं कर पाता और उसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं होता। ये बहुत रेयर चांसेस हैं, 20% चांसेस इसका कह रही हूँ मैं, ठीक है। और समटाइम्स 80% ऐसा होता है कि ये हमारे जो है ना बहुत फेक क्लाइंट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रपोजल को देखने के लिए जो है ना ये पोस्ट लगाता है कि वो ये देख सके कि हम किस अंदाज से प्रपोजल जो है ना क्लाइंट को भेज रहे हैं, और वो हमारे जो पोर्टफोलियो वगैरह है वो उसको भी जो है ना कॉपी कर सके, ठीक है। सिर्फ इस वजह से भी कुछ लोग पोस्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये चीजें हमने अवॉइड करनी है। पेमेंट मेथड जिसका वेरीफाई नहीं होगा, आपने उन पोस्ट को अवॉइड कर देना, उन जॉब्स को अवॉइड कर देना है, ठीक है। हमें आगे जो चीज देखनी होती है, थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, वो ये होता है कि हम ये देखें कि क्लाइंट का जो है वो क्या है, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो फिक्स्ड है या क्या है, और उसको लेवल कौन सा रिक्वायर्ड है। जैसे अब इसने बताया है कि मुझे फिक्स्ड बजट चाहिए और इंटरमीडिएट लेवल है, और नीचे क्लाइंट ने जो है ना एंट्री लेवल बोला हुआ एक्सपीरियंस में, ठीक है, और उसने आगे अपना अमाउंट भी बताया कि मेरा इतना बजट है, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इसको डाउन में इसको ऑफर कर सकते हो, लाइक उसने अपना फिक्स बजट बता दिया कि भाई $200 मेरा फिक्स बजट है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको जो है 200 के बजाय आप इसको, अगर आप कर सकते हो, विलिंग है आप में इतनी कि ये आपको फायदा रहेगा, तो आप इसको $100 की ऑफर कर दो, ठीक है। या जितना सस्ता आप दे सकते हैं आप उतने सस्ते की इसको ऑफर कर दें, चीप रेट्स की, ताकि क्लाइंट के पास रीजन बने आपको अपना प्रोजेक्ट देने का। आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप उसको फ्री में काम करने की जो है ना ऑफर दे रहे हैं कि अगर आपको काम पसंद नहीं आए तो आप पे नहीं कीजिएगा। नंबर थर्ड कि आप उसको सस्ते में काम करके दे देंगे। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको ये सब प्रोवाइड कर रहे हो फैसिलिटी, तो वो आपके पास क्यों नहीं आएगा, वो ऑफ कोर्स आपसे काम करवाएगा अगर आप ये सब कुछ उसको दोगे, फैसिलिटी उसको दोगे, ठीक है। तो सिंपली आपने ये चीज देखनी है कि भाई आपके प्रोजेक्ट फिक्स्ड है क्या है और उसका बजट वगैरह क्या है, फिर उसी हिसाब से आपने जो है ना अपनी बिडिंग में अपना अमाउंट वगैरह सेट करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे पास आवरली प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको फिक्स दिखाया ना, अब इसका पेमेंट मेथड वगैरह सब वेरीफाई है, मोरक्को का है, लाइक लोकेशन वगैरह इसने शेयर कर दिया, और यहाँ पे कनेक्ट्स भी हमारे 2 इन्वेस्ट हो रहे हैं, और जो पोस्ट है वो भी अपलोड हुए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बताया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो आवरली है, ठीक है, और मुझे जो स्किल्स चाहिए, जो लेवल चाहिए वो चाहिए इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये जो काम है, अब आवरली का काम क्या होता है, बेसिकली अपवर्क ने जो है एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, उस एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं जब हम आवरली प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करेंगे काम, तो हम उस एप्लीकेशन, बेसिकली वो टाइमर है, हम उस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, उसके अंदर अपने जो है ना क्लाइंट को चूज करेंगे कि ये क्लाइंट है हमारा और इसका हम काम कर रहे हैं, उसको चूज करेंगे एंड देन अपना टाइमर ऑन कर देंगे। जैसे हमारा टाइमर ऑन होगा वैसे ही जो है ना हमारे जो है ना काम करने का टाइम स्टार्ट हो गया। अब हम क्लाइंट का काम करते जाएंगे, उसके अंदर जो है ना वो टाइमर हमारे जो है ना हर 10 मिनट के बाद एक स्क्रीनशॉट जो है ना हमारी स्क्रीन का लेगा, जिसके अंदर जो है ना आपके कीबोर्ड के बटन्स की कितनी बार आपने जो है ना इसको टाइप किया है, आपने अपने माउस को कितनी बार यूज किया है, ये सारी चीजें काउंट होंगी, ठीक है। और जो है हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हाँ आप उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दो,
अगर आपने उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दिया तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो जो है ना, वो चीज़ जो है ना फिर आपकी कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ क्लाइंट्स अपना बजट बता देते हैं कि मेरा बजट जो है ना आवरली प्रोजेक्ट्स के लिए $10 है पर आवर या $5 पर आवर है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट्स नहीं बताते तो वो जानने के लिए आप सिंपली उसकी प्रोजेक्ट को ओपन करें और यहाँ पर नीचे आकर आप उसको देख लें कि उसका एवरेज आवरली रेट्स क्या है। अब यहाँ पर उसने $18 पर आवर बोला हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि क्लाइंट विल कहता है कि वो $18 पर आवर वो पे कर सकता है, ये उसका एवरेज रेट है आवरली प्रोजेक्ट्स पे करने का, ठीक है। तो आप इससे जितना भी सस्ता हो सके आप उसको कम रेट में जो है ना उसको प्रपोजल दें ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपको अपना प्रोजेक्ट दे सके, ठीक है। लाइक आप स्टार्टिंग में $5 $6 अगर ये देना चाहें या अगर आप इससे ज़्यादा देना चाहें, आपका काम और अच्छा है तो आप उसको वैसे भी दे सकते हो, ठीक है। नाउ अब जो है मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ ताकि जो है जो न्यू जॉब्स वगैरह मेरे पास वो शो हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास जो है ना न्यू जॉब शो हो गई है, ठीक है। यहाँ पर टाइम हमारा रिसेंट का आ गया है कि ये जॉब अभी शो हुई है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पेमेंट मेथड वेरीफाई होना चाहिए, तो आप अपने टाइम को बचाने के लिए ना इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं। बराबर में देखा फिल्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट मेथड पेमेंट वेरीफाइड, आप उस पर चेक लगा दो तो अब आपके पास जितनी भी पोस्ट शो होंगी वो तमाम की तमाम पोस्ट जो है आपके पास अब वो ही शो हो रही होंगी जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाई हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लो तमाम पोस्ट पर ब्लू टिक लगा हुआ है जितनी भी नीचे आ रही हैं स्क्रॉल करने पे, ठीक है। अब देखो ये अभी ही पोस्ट मैंने आपको बताई थी कि 20% चांसेस ऐसे होते हैं कि जो न्यू क्लाइंट होता है और उसकी जॉब जो है वो पोस्ट कर देता है लेकिन पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं करता। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये वही जॉब हमारे सामने आ रही है और इसका जो पेमेंट मेथड है बेसिकली वो वेरीफाई हुआ है। सी ये बिल्कुल वेरीफाई है। अब यहाँ पे देखो ब्लू टिक आ गया है, यानी कि ये फेक क्लाइंट नहीं है, आप इसके साथ काम कर सकते हो क्योंकि इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं अब, ठीक है। अब जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, मैं इस पोस्ट को ओपन कर रही हूँ। अब इसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आप स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर हमारे पास साइड के अंदर जो है लिखा हुआ आ रहा है अबाउट द क्लाइंट, ठीक है। ये जो अबाउट द क्लाइंट है ये आपने ये चीज़ें देखनी होती है। इसमें क्या है कि ये सबसे पहले आपको स्टार्स दिखा रहा है, यानी कि रेटिंग्स दिखा रहा है, फीडबैक दिखा रहा है कि क्लाइंट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 57 रिव्यूज़ अवेलेबल हैं जिसमें से जो है क्लाइंट्स ने इसको ओवरऑल 4.97 रिव्यूज़ दिए हैं, यानी कि अराउंड 5 में से, ठीक है। तो यानी कि क्लाइंट अच्छा है, यानी कि लोगों ने इसको अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है, तो उसके साथ हम काम कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो है नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो है स्टेट का, यानी कि जो है ना एड्रेस का, लोकेशन का, कि किस लोकेशन से है। बाकी ये दिखा रहा है कि भाई इतनी जॉब्स अभी तक इसने जो है ना पोस्ट कर दी हैं, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत मैटर रखती है किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हुए, क्यों? क्योंकि अब कुछ क्लाइंट्स की आदत ऐसी होती है कि वो जॉब पोस्ट कर देते हैं और पोस्ट करके भूल जाते हैं, हायर नहीं करते। अब हमारे उस पर कनेक्ट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, अब हम वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने किसी भी पोस्ट पे जब जॉब पे कभी भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपने सिंपली सबसे पहले ये देखना है कि उसका हायर रेट क्या है, उसे कितनी जॉब्स पोस्ट की हैं और उसमें उसका हायर रेट क्या है। इसका देखो 71% है इसका हायर रेट ना, ठीक है। इसका इट मीन्स कि ये हायरिंग करता है ये क्लाइंट, ठीक है। आपने मिनिमम ऐसी जॉब पे पोस्ट करनी है जिसका मिनिमम हायरिंग रेट एटलीस्ट 50% तो हो, ठीक है, ताकि जो है ना हमें ये पता हो कि हाँ इस जॉब पे हमें रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि इस जॉब पे क्लाइंट रिप्लाई करेगा, वो जॉब पोस्ट कर भूल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देखनी है कि क्लाइंट का हायरिंग रेट जो है एटलीस्ट 50% हो, ठीक है।
उसके नीचे ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लाइंट है बेसिकली वो उसने $400,000 अभी तक स्पेंड कर दिए हैं अपवर्क पे काम करवाने में, ठीक है, $400,000, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर अभी तक क्लाइंट कितना स्पेंड करता है तो ये भी चीज़ यहाँ पर शो हो रही होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। नाउ नीचे जो है यहाँ पर उसका एवरेज अर्ली रेट बता रहे हैं कि क्लाइंट ने अभी तक 7 पॉइंट समथिंग डॉलर्स जो है पर आवर जो है ना ये पे किया है, और ये इसकी कंपनी वगैरह है, और ये क्लाइंट ने अपवर्क बेसिकली 2010 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो हमारे पास जो है ना क्लाइंट की यहाँ पर आ जाती हैं, शो हो जाते हैं, जिनको रीड करते हुए हम देखते हैं, जिसमें खासकर हमारे जो सबसे मैटर करता है वो हायरिंग रेट मैटर कर रहा होता है कि एटलीस्ट 50% हो, और सेकंड इसके जो है ना रेटिंग्स वगैरह, फीडबैक्स वगैरह, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, ये हमारी बेसिकली ये डिटेल्स वगैरह है कि काम से रिलेटेड क्लाइंट जो डिटेल्स दे रहा है। ये यहाँ पर ये कह रहा है क्लाइंट कि उसको एटलीस्ट ऐसा फ्रीलांसर चाहिए जो 30 आवर्स, मोर देन 30 आवर्स पर वीक काम कर सके, यानी कि 30 घंटे से ज्यादा हफ्ते में वो हमें दे सके, ठीक है। इस तरीके का फ्रीलांसर चाहिए, और ये प्रोजेक्ट अराउंड 6 मंथ से ज्यादा का होने वाला है, यानी कि बिग प्रोजेक्ट होगा, और उसका जो लेवल हो वो एटलीस्ट इंटरमीडिएट हो, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया कि स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, यानी कि ये स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए, उनको इन स्किल्स को यूज करते हुए हमारा काम करना होगा, ठीक है। अब नीचे जो एक ऑप्शन आता है ना एक्टिविटी ऑन दिस जॉब का, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो है ना जॉब पे अप्लाई करने के लिए। हम इसको देखते हुए ही किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज इसके अंदर लिखी हुई है प्रपोजल्स, ठीक है। अब ये जो प्रपोजल्स लिखे हुए हैं ये क्या है, इसने यहाँ पर अभी शो कर रहा है लेस देन 5। इट मीन्स के तमाम फ्रीलांसर्स में से अभी तक सिर्फ 5 से कम फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस जॉब पर बिड की है, यानी कि प्रपोजल सेंड किया है, ऑफर की है क्लाइंट को। अब वो 5 से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी होते हैं, ठीक है। आपने ऐसी ही जो है ना पोस्ट पर जॉब अप्लाई करना है, ऐसे ही जॉब पर बिड करना है, ठीक है, जिसके लेस देन 5 प्रपोजल्स शो हो रहे हो, ताकि आपके चांसेस ज्यादा हो क्लाइंट के सामने आपका प्रपोजल सबसे टॉप पर शो होने के, ठीक है। लाइक सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, हो सकता है मे भी पॉसिबल कि फर्स्ट नंबर पर ही शो हो जाए, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है कि ना किसी की अगर लिखी है लेस देन 10 तो आप उस पर भी बिड कर दो, तो वहां पर जो है ना थोड़े से चांसेस थोड़े से हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमसे ज्यादा लोगों ने ऊपर बिड की हुई होती है, तो हमारा जो प्रपोजल होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्लाइंट के इनबॉक्स में, ठीक है। वो ऊपर की तरफ नहीं आता, फिर नीचे चला जाता है। तो क्लाइंट नॉर्मली जो है ना स्टार्टिंग वाले ही जो है ना फ्रीलांसर्स को प्रिफर करता है और उनका प्रपोजल रीड करके उनको रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि लेस देन 5 वाली जो जॉब्स हो उनके ऊपर जो है ना आपने अप्लाई करना है, और ये वो प्रपोजल्स होते हैं जो क्लाइंट जो सेलर्स जो है क्लाइंट की जॉब को रीड कर अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट से मीट कर रहे होते हैं तो फिर उस पर बिड करते हैं, और अपने हिसाब से जो है अमाउंट वगैरह या जो भी ऑफर्स वगैरह देनी होती है वो देते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो एक ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है इंटरव्यू का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट ने अभी तक कितने लोगों के प्रपोजल का जवाब दे दिया है, कि वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अभी यहाँ पे लेस देन 5 लिखा आ रहा है और इंटरव्यू 0, इट मीन्स के 5 से कम लोगों ने जो है ना इस जॉब पे बिड की है, और अभी तक क्लाइंट ने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया है, यानी कि किसी के भी प्रपोजल पे रिप्लाई नहीं किया है। अगर यहाँ पर कोई एक भी नंबर आ जाए लाइक 1, 2, 3, इट मीन्स कि क्लाइंट इंटरव्यू अब करने लग गया है और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो यहाँ पर आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं फिर कि ना हो सकता है कि मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको यहाँ पर रिप्लाई मिले क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना आपके अलावा किसी और से इंटरव्यू कर रहा होता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिससे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इंटरव्यू होता है और उसी को जॉब असाइन कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनवाइट सेंड और नीचे अनआंसर्ड इनवाइट्स। अब ये क्या होता है? इनवाइट सेंड का मतलब ये होता है कि क्लाइंट, जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो मैंने आपको ये चीज भी समझाई थी कि हमें इनविटेशंस रिसीव होते हैं, शायद आपको याद हो। तो इनविटेशंस कैसे रिसीव होते हैं? क्लाइंट हमारी प्रोफाइल को विजिट करके इनवाइट्स भेजता है, ठीक है, और जितने भी इनवाइट्स वो सेंड करता है वो इस जगह पर शो हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन अगर क्लाइंट्स एग्जांपल के तौर पर किसी को 10 इनवाइट्स भेजता है 10 अलग अलग प्रोफाइल्स पे, तो यहाँ पर इनवाइट सेंड में लिखा हुआ आ जाएगा 10,
ठीक है। और अनआंसर्ड इनवाइट्स वो इनवाइट्स होते हैं जो फ्रीलांसर्स क्लाइंट को रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। मिसाल के तौर पर 10 में से 2 लोगों ने क्लाइंट को रिस्पॉन्स किया और बाकी के 8 ने क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अनआंसर्ड इनवाइट्स में 8 लिखा हुआ है यहाँ पे 8, और इंटरव्यू 2 का आ जाएगा अगर क्लाइंट उनसे बात कर रहा होगा तो, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से मैटर की जाती हैं। इनवाइट्स जो है बेसिकली क्लाइंट अपनी मर्जी से प्रोफाइल्स को चूज कर भेज रहा होता है, और जब इनवाइट्स हमारे पास आते हैं, इनविटेशंस आते हैं, तो उन इनविटेशंस पे जब हम अप्लाई करते हैं तो उस पर हमारे कनेक्ट्स यूज नहीं होते, वो बिल्कुल 0 कनेक्ट्स पे हमारा अप्लाई हो रहा होता है, बिल्कुल फ्री होता है वो, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। नाउ अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल करने पे अब यहाँ पर ये जो चीजें शो हो रही हैं, ये हो रहे हैं फीडबैक्स। वो फीडबैक्स जो हमने क्लाइंट को दिए और वो फीडबैक जो क्लाइंट ने हमें दिए, यानी कि जो मतलब अपवर्क हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम भी क्लाइंट को अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्लाइंट कैसा है, किस तरीके से वर्किंग करता है, और क्लाइंट भी हमारे प्रोजेक्ट्स पे अपना फीडबैक शेयर कर सकता है, ठीक है। तो जो ऊपर ओवरऑल ये जो 5 फीडबैक्स दिखा रहे होते हैं, ये ओवरऑल एवरेज होता है तमाम फीडबैक्स का, कि हमने जो क्लाइंट्स को दिए हुए होते हैं कि क्लाइंट किस टाइप का है और उसने किस तरीके से उसके बिहेवियर है एंड ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो ऊपर की तरफ जो फीडबैक्स आ रहे हैं ना, ऊपर वाले फीडबैक्स ये हैं, ये जो ऊपर की तरफ स्टार्स बने हुए हैं, ये वो फीडबैक्स हैं जो हमने क्लाइंट को दिए हैं, यानी कि जो फ्रीलांसर ने सेलर को दिया है, ठीक है। अब जैसे कि आप इस पे देख रहे हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट का नाम हमें नहीं पता होता, लेकिन इस फीडबैक्स के अंदर हमें क्लाइंट का नाम पता चल जाता है अगर हम उसको रीड करें, ठीक है। अब जैसे कि इसका नाम है एरिन, ठीक है, तो हम अपने प्रपोजल में इसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक हाय एरिन, हेलो एरिन, इस तरीके से करके ग्रीटिंग्स हम स्टार्ट में दे सकते हैं अपने प्रपोजल्स की, ठीक है। तो अगर आप उसका नाम ऐड करते हो ना प्रपोजल में, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके जाता है क्लाइंट की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका नाम एक तो उसकी प्रोफाइल पे शो नहीं होता, लेकिन जब हम उसका नाम लिखते हैं तो क्लाइंट काफी इंस्पायर होता है और वो इस चीज को कंसीडर करता है कि हाँ हमने जो है होमवर्क किया है, ठीक है। सेकेंडली जो है यहाँ पर अब ये जो स्टार्स दिखा रहे हैं, किसी को इसने जो है ना अराउंड 3 स्टार्स दिए हैं, किसी को 4 स्टार्स दिए हैं, ज्यादातर किसी को 5 नहीं दिया, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्लाइंट की हमें नेचर पता चल रही है कि क्लाइंट की क्या नेचर है, ठीक है। क्लाइंट किस नेचर का है, कि वो उसके साथ काम करना आसान है या उसके साथ काम करना मुश्किल है। तो यहाँ पर हमें बकायदा बहुत इजीली पता चल रहा है कि क्लाइंट बहुत मुश्किल से सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप इसके साथ ऐसे लोगों के साथ काम ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम का प्रोजेक्ट होगा, स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट होगा। अगर क्लाइंट ने आपका काम भी अच्छा हुआ है, उसके बावजूद क्लाइंट ने आपको 3 स्टार दिए या 4 स्टार दिए, तो ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन की तरफ चला जाता है। जैसे कि इसने इसको 3 स्टार्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि जो है ना ये सिर्फ अपनी कंट्रीज वालों को ज्यादा स्टार दे रहा है और बाकी कंट्रीज को नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है कि केल्विन, ठीक है। अब केल्विन बेसिकली एक इंग्लिश नेम है, ठीक है, और यहाँ पे शो हो रहा है मोहसिन। अब मोहसिन हो सकता है पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, तो मोहसिन को इसने 4 स्टार्स दिए हैं, जबकि केल्विन को इसने 3 स्टार्स दिए हैं। तो वो अपने जो है ना अपने हिसाब से रेटिंग दे रहा है क्लाइंट, और उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो हर किसी से फौरन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जबकि सेलर ने अच्छा क्लाइंट उसको फीडबैक दिया है कि भाई मेरा आपके साथ काम अच्छा रहा, ग्रेट एक्सपीरियंस रहा, XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे नाम मेंशन हो रहा है जोआना, ठीक है। अब ये क्या सीन है, ऊपर एरिन शो हो रहा था, नीचे जोआना शो हो रहा है। होता यह है कि क्लाइंट जो है टीम बना लेता है एक, ठीक है। अब ये जो टीम होती है ना, ये टीम में जब ये किसी सेलर के साथ काम कर रहा होता है तो ये अपनी टीम को असाइन कर देता है कि इस सेलर के साथ आपने काम करना है, इस सेलर के साथ आपने काम करना है। और हमारे पास अपवर्क में ऑप्शन होता है क्लाइंट के पास कि जो है वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग टीम मेंबर्स को चैट में ऐड कर सकता है, ठीक है। और वो हमें बता देता है कि अब आपके साथ कम्युनिकेट ये बंदा करेगा, ठीक है। तो फिर हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये सीन है कि क्लाइंट खुद से ये काम नहीं कर रहा, क्लाइंट अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पे है और उसने इन वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी टीम को हायर किया हुआ है। यानी कि अभी जैसे कि यहाँ पे जोना आया, ऊपर एरिन था, ऐसे हो सकता है कि और भी जो है ना उसे अपने टीम मेंबर्स को कनेक्ट करवाया हुआ हो अलग अलग सेलर्स के साथ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप एरिन लिख दो, जोना लिख दो, इट डजेंट मैटर, है तो उन्हीं के टीम मेंबर्स ना। तो क्लाइंट इस चीज से भी सेटिस्फाई रहेगा कि आपने होमवर्क किया है, लाइक आपने जो है ना मेरे बारे में सर्चिंग की है और उसी हिसाब से जो है अपना प्रपोजल मुझे सेंड कर रहे हो।
अच्छा देखो ये ऊपर टॉप पे भी हमें दिखा रहा होता है कि आपके कितने कनेक्ट्स इस पे यूज होंगे, तो यहाँ पे 4 कनेक्ट्स दिखा रहा है, तो ऐसे हर प्रोजेक्ट पे इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट्स भी शो हो रहे होते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। नाउ अब एक और चीज वहां पे शो होती है, तो वो चीज मैं आपको देखकर बता देती हूँ कि जो है ना अभी हमारे पास जॉब्स में वो अगर शो हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात। अब देखो यहाँ पर एक चीज मुझे यहाँ पर दिखी है कि ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ना ये भी आ जाता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बेसिकली ये कस्टम क्वेश्चंस है। अब इसके अंदर क्लाइंट क्या बोल रहा है, क्लाइंट इसके अंदर ये बोल रहा है कि डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हाट वुड यू रेट योर इंग्लिश स्पीकिंग ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ठीक है, यानी कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, और अगर आप अपनी इंग्लिश को जो है ना, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो आप अपनी इंग्लिश को 1 से 10 के दरमियान में क्या नंबर देना पसंद करेंगे या क्या स्केल देंगे, ठीक है। क्या आपको क्या लगता है कि आपकी क्या रेटिंग है आपकी इंग्लिश का लेवल का, 6 है, 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है। अब ये सेकंड आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर डन सेल्स ओवर द फोन या जूम बिफोर, यानी कि आपने इससे पहले कभी फोन पर या जूम पर जो है सेल्स वगैरह की है, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से जवाब दोगे। थर्ड है व्हाट प्रोडक्ट्स हैव यू सोल्ड बिफोर, और आप कौन से प्रोडक्ट्स आप जो पहले बेच चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं ये आपने क्लाइंट को अपने हिसाब से जवाब देना है इसका। ये बेसिकली कस्टम क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से इसके रिप्लाई करने पड़ेंगे अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, ठीक है, जो स्किल्स आपके पास है उसमें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं वर्क पे जो टेम्पलेट है और कुछ क्लाइंट्स उनको ऐड कर देते हैं अपने प्रपोजल में, तो उनके जवाब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने उनको जवाब देना है। वो बेसिकली हमें जो है ना उनके आंसर्स इजीली मिल जाते हैं गूगल से, तो वो भी मैं आपको सर्च कर दिखा दूंगी। तो इसमें ऐसी कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, जहाँ कस्टम क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पर फिर हमें रिप्लाई भी फिर उसी हिसाब से करना पड़ जाता है, ठीक है। नाउ अब जो है यहाँ पर भी जो है कुछ डिटेल्स होती हैं क्लाइंट की जो अभी इसके अंदर शो नहीं हो रही हैं, लेकिन क्लाइंट हमें बोलता है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि लाइक लोकेशन ये हो, इस तरीके से मैं देख लेती हूँ। अगर मुझे किसी जॉब के अंदर वो चीज दिख जाए तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। नहीं इसके अंदर नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर देखो इंटरव्यू शो हो गया कि एक का इंटरव्यू हो रहा है और 15 प्रोफाइल्स को उसने इनवाइट्स भेजा है, जिसमें से अभी तक 13 ने कोई रिप्लाई नहीं किया और एक का इंटरव्यू हो रहा है, यानी कि 15 इनवाइट्स में से 2 ने रिस्पॉन्स किया और उन 2 में से एक का इंटरव्यू ले रहा है क्लाइंट, ठीक है। और अभी तक लेस देन 5 प्रपोजल सेंड हो गए। प्रपोजल्स वो जो इंटरव्यू के बगैर किसी ने सेंड किए, सॉरी इनवाइट्स के बगैर सेंड किए, और ये वो इनवाइट्स हैं जो क्लाइंट ने खुद से भेजे हैं, ठीक है। तो जो इनवाइट्स होते हैं वो प्रपोजल्स में ऐड नहीं होते, तो उनको आपने कंसीडर नहीं करना है। मैं देख लेती हूँ कि मुझे शायद मिल जाए वो ऑप्शन नीचे, अगर दिख जाता तो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो कि क्लाइंट ने जो पोस्ट किए ये है बेसिकली कि इसने बोला है कि मुझे पाकिस्तान का ही क्लाइंट चाहिए, मतलब सेलर चाहिए, ठीक है। तो इसके अब यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी सेलर्स ही बिड कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे सेलर्स इस पे बिड नहीं कर सकते, यानी कि दूसरी कंट्रीज के कर सकते हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पर क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई है, गलत नहीं होगा, बिड करना कर देंगे, लेकिन क्लाइंट क्या होता है कि वो रिजेक्ट कर देता है फिर आपके बिड्स को ना। तो इस चीज को जो है ना फिर हम अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों पे कि जहां पर बिड ना, जैसे कि यहाँ पे इसका जो आवरली रेट है वो $20 पर आवर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना यहीं पर और भी डिटेल्स होती हैं, क्लाइंट अपनी और भी रिक्वायरमेंट्स जो है ना यहाँ पे पुट कर देता है, ठीक है। तो उनको देखते हुए ही हम बिड कर रहे होते हैं। अब अगर मुझे वो चीज दिख जाती है इधर किसी दूसरे प्रपोजल में तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं एक और कोई जॉब यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। अब देखो ये चीज मुझे मिल गई, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब देखो क्लाइंट क्या बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि ये जो JSS है ना, यानी कि जॉब सक्सेस स्कोर, ये एटलीस्ट जो है ना सेलर का 90% होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप एज अ न्यू सेलर हो, न्यू भी हो तो आपका नहीं होगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि इंक्लूडिंग राइजिंग टैलेंट का बैच होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। इसके अलावा जो इंग्लिश लेवल हो वो फ्लुएंट हो, यानी कि कन्वर्जेशनल नहीं चाहिए, बेसिक नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल फ्लुएंट चाहिए, ठीक है। और जो है लास्टली वो कह रहा है कि जो लैंग्वेज है बेसिकली वो लैंग्वेज होनी चाहिए अरबिक, ठीक है।
तो ये चीजें जो है, अब इसके अंदर जितने भी उसने क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बोली वो रिक्वायरमेंट्स हमसे मीट नहीं कर रही, सब पे रेड एरर आया हुआ है। तो इन चीजों को देखते हुए भी हमें बिड करनी होती है कि अगर कोई जॉब में किसी की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है जो हमसे मीट नहीं कर रही, तो फिर हम उस जॉब को स्किप कर देते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं, उस पर अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करने से क्या होगा कि क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है हमारा प्रपोजल। समटाइम्स हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई दिस क्लाइंट हैज रिजेक्टेड योर प्रपोजल, या इस तरीके से आ जाता है, या समटाइम्स क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ठीक है, तो इन जगहों पे आपने इन चीजों का काफी ख्याल रखना है कि आपने ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमें ये भी दिखा रहा होता है कि क्लाइंट ने लास्ट कितना टाइम पहले व्यू किया था। अब जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्लाइंट ने हमें इतने मिनट पहले जो है ना व्यू किया है, और ये चीज यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ से आप ये चीज देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पता ना चले। आप यहाँ से जस्ट ये देख लें कि क्लाइंट कितने मिनट पहले ऑनलाइन था या क्या था, तो आप वहां पे वो इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा मैंने डीप में आपको समझाया है और काफी लंबी क्लास हुई है। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो है अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।